हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत। बुक का नाम है आपका एक बहुल समाज में शिक्षा, एजुकेशन इन प्यूलर सोसाइटी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 के पार्ट 2 को देखेंगे। चैप्टर 1 का पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप उसको सबसे पहले जाके देखिए। और माफ़ कीजिए, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आई है। हम जल्द से जल्द इसके बाकी चैप्टर्स और जो बाकी यूनिट्स हैं उनको भी कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, कि ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आज के जो चैप्टर है आपका 1, उसका नाम है बहुत्ववाद, विविधता एवं समावेशन की समझ। इस चैप्टर में मेनली आपको विविधता के बारे में समझना है, ठीक है। समावेशन के बारे में बेसिक्स दिया गया और बहुत्ववाद के बारे में बेसिक दिया गया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है वो है विविधता के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में दिया गया है। तो चलिए वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमने अपने लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था। देन हम आगे के कंप्लीट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। शिक्षार्थियों के बीच विविधता को संबोधित करने में शिक्षक की भूमिका, मतलब टीचर की क्या भूमिका है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में विविधता को बढ़ाने में या फिर उसको बताने में, ठीक है। क्या डाइवर्सिटी को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए टीचर की क्या भूमिका है स्टूडेंट्स के बीच में। शिक्षार्थियों के बीच विविधता को संबोधित करने में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विविधता से तात्पर्य शिक्षार्थियों की भिन्नताओं से है, जिसमें उनकी भाषा, संस्कृति, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और सीखने की शैली शामिल है। अब देखिए, विविधता से क्या तात्पर्य है कि सपोज करिए एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, ठीक है। उनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है एक दूसरे से। तो वो क्या है, वो एक क्लास एक डाइवर्सिटी की क्लास है, जिसमें हर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग है पूरी तरह से। यहाँ पे तात्पर्य है कि उसकी भाषा अलग हो सकती है, वो दूसरे धर्म से बिलोंग कर सकता है, शायद वो किसी और जाति या अन्य धर्म से आया हो, साथ में उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी अलग हो, मतलब वो जिस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ हो बच्चा, वो अन्य बच्चों से अलग हो, ठीक है। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए टीचर की इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है। शिक्षकों को, टीचर को इन सभी विविधताओं को समझने और उनका सम्मान करने की आवश्यकता होती है, ताकि वे सभी शिक्षार्थियों को समान अवसर प्रदान कर सकें, ठीक है। तो इसमें टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी है क्योंकि टीचर को ये समझना होगा कि जितने भी छात्र हैं वो जब क्लास में आ गए, मतलब कि वो एक समान है। उनका भले ही बैकग्राउंड अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका धर्म अलग है, परंतु टीचर को उन सभी की चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और उनको समान अवसर प्रदान करना चाहिए। ऐसा ना हो उस क्लास में कि टीचर किसी एक बच्चे को बढ़ावा दे रहा हो और अन्य बच्चों को पिछड़ा छोड़ दिया जाए। आगे बढ़े। शिक्षकों के द्वारा विविधता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाई जा सकती है। मतलब टीचर के द्वारा अगर विविधता को बढ़ावा देना है तो कौन कौन सी रणनीति अपनाई जा सकती हैं, वो लिखी गई है। सबसे पहले आता है विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाना। मतलब टीचर को क्या करना है, खुद को भी जागरूक करना है और बच्चों को भी विविधता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। शिक्षकों को विविधता के विभिन्न आयामों के बारे में जागरूक होना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि विविधता को एक संसाधन है, ना कि एक चुनौती। तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि विविधता क्या है, एक संसाधन है जिसका प्रयोग करके हम लोग समाज में और आगे बढ़ सकते हैं, समाज को एक बेहतर समाज बना सकते हैं, ना कि वो एक चुनौती है जिसको फेस करना कुछ कठिन है। अगली बात करें, विविधता को कक्षा में समाहित करना। मतलब अगर बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं, तो उन सभी बच्चों को क्लास में समाहित करना। ऐसा ना हो कि कुछ पर्टिकुलर बच्चों को, जो कि किसी पर्टिकुलर धर्म से, जाति से या फिर एक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उन्हीं को अच्छा मौका दिया जाए। नहीं, सभी बच्चों को समान मौका दिया जाए और उनको बढ़ने के लिए मदद की जाए। तो इससे क्या होगा, विविधता क्लास में बढ़ेगी। शिक्षकों को सभी शिक्षार्थियों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए, भले ही उनकी पृष्ठभूमि या क्षमता कुछ भी हो। क्षमता कुछ भी हो मतलब से तात्पर्य है कि जो बच्चा हो सकता है, एक प्रकार से आप कहिए कि एक बच्चा अच्छे बैकग्राउंड से आया है तो उसकी जो एजुकेशन लेवल है, उसकी जो समझ है, डेवलप हो सकती है, ठीक है। वहीं अगर दूसरे बच्चे की बात करें जिसका बैकग्राउंड या फिर जो पास्ट रहा है वो अच्छा ना रहा हो, तो हो सकता है उसकी सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कमज़ोर हो। तो क्या करना है यहाँ पे कि उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और सभी बच्चों को समान रूप से मानना है। इससे शिक्षार्थियों को सफल होने में भी मदद मिलेगी। विविधता को बढ़ावा देना। शिक्षकों को विविधता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्हें शिक्षार्थियों
को एक दूसरे के बारे में जानने और समझने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, विविधता को बढ़ावा देना से तात्पर्य है कि जो टीचर है उसको विविधता के प्रति सकारात्मक पॉजिटिव वो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सपोज करिए उदाहरण के तौर पे कि एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं, हो सकता है उनकी बोली जो कि भाषा है वो अलग हो, तो टीचर के दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए कि ये बच्चा किस प्रकार की भाषा में बात कर रहा है, उसकी बोली किस प्रकार की है। ठीक है, इस प्रकार के ना हो। टीचर के दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए पूरी क्लास को लेके, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं उन सबको समान अवसर जो है प्रदान करना है टीचर को। तो इस चीज़ को ध्यान टीचर को रखना है। उन्हें जो शिक्षार्थी हैं एक दूसरे से उनको जान पहचान करना, मेल मिलाप करना, बात करना, इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स वो एक दूसरे की बैकग्राउंड या फिर पास्ट, उनकी भाषा, धर्म के बारे में और ज़्यादा जान सकें, जिससे विविधता को बढ़ावा मिले। शिक्षकों के द्वारा विविधता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित लाभ होते हैं। लाभ की बात करें कि अगर टीचर क्लास में विविधता को बढ़ावा देता है तो उसके क्या क्या लाभ हैं। सभी शिक्षार्थियों को सफल होने के लिए समान अवसर मिलते हैं। शिक्षार्थियों को अपनी विविधता को पहचानने और उस पर गर्व करने में मदद मिलती है। अब देखिए इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं जो कि मेरे को आपको समझाना होगा। आप सिंपली इस प्रकार लिख सकते हैं कि जितने भी छात्र हैं अगर विविधता का वो लोग फ़ायदा उठाएंगे तो वो सफल भी हो पाएंगे और नई नई चीज़ें सीख पाएंगे। शिक्षार्थियों को विभिन्न विविधताओं को पहचानने और उस पर गर्व करने का मौका मिलता है। बच्चों को पता चलता है कि हाँ अगर हम दूसरे बच्चों से अलग हैं मतलब हम इस चीज़ पर गर्व कर सकते हैं। शिक्षार्थियों को जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट को एक दूसरे के बारे में जानने में मदद मिलती है। एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण शैक्षिक वातावरण का निर्माण होता है। शिक्षकों के लिए विविधता को संबोधित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा कार्य है जो सभी शिक्षार्थियों को सफल होने में भी मदद करता है। ये कार्य चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि क्लास में आप सपोज करिए कि टीचर ने फर्स्ट टाइम ऐसा एनवायरनमेंट देखा है जहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, तो हो सकता है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो उस क्लास को मेनटेन करना। ठीक है, क्लास में विविधता को बढ़ाना, परंतु ये एक चुनौती का कार्य हो सकता है, परंतु अगर आप इसे हमेशा ही चुनौती मानेंगे तो विविधता कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चुनौती का कार्य है, पर अगर आप चुनौती के कार्यों को पूरा करेंगे तो जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। आगे बढ़ें। शैक्षणिक तटस्थता। शैक्षणिक तटस्थता जो कि आपको शब्द पता होगा कि मतलब एक पर्टिकुलर थॉट को ले लिया एंड देन उसको पकड़ के बैठ गए, इस प्रकार की चीज़ कि हाँ भाई अगर हमें नहीं पढ़ाना तो हम नहीं पढ़ाएंगे, हमें उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना तो नहीं देंगे। तटस्थता इस प्रकार की एक नीति होती है। तो शैक्षणिक तटस्थता एक ऐसी स्थिति है जिसमें शिक्षक विविधता के मुद्दों के बारे में जानते हैं लेकिन अपनी विज्ञान कक्षाओं में उनका प्रभावी ढंग से समावेशन करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, वो जो टीचर है वो जानते तो हैं उसके बारे में, परंतु वो आप कह सकते हैं कि वो उसको पढ़ाना नहीं चाहते और वो पढ़ा भी नहीं पाते उस प्रकार से। ठीक है, अगर उसको मतलब विविधता को बढ़ावा देना है क्लास में तो बच्चों को समझाना पड़ेगा। वो उसके बारे में खुद तो जानते हैं पर वो दूसरे बच्चों को उसके बारे में समझा नहीं पाते, तो ये उनके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसे शैक्षणिक तटस्थता भी कहा जाता है। यह एक जटिल समस्या है जो कई कारकों के कारण हो सकती है। ये एक समस्या है जिसके बारे में अगर कारण की बात करें तो शिक्षकों की विविधता के बारे में सीमित समझ का तात्पर्य है कि टीचर्स को कुछ लिमिटेड ही चीज़ें पता हैं, डाइवर्सिटी कहें या फिर विविधता के बारे में, क्योंकि विविधता एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है। अगर टीचर को उस क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाना है तो टीचर को अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, परंतु टीचर को क्या है एक बेसिक नॉलेज है, तो उस नॉलेज के आधार पर वो बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो मतलब कि विविधता के बारे में टीचर के पास क्या है सीमित समझ है। शिक्षकों की विविधता से निपटने में ऐसा होता है। कुछ शिक्षक विविधता से निपटने में ऐसा मैसेज कर सकते हैं, इससे उनके कक्षा में विविधता के मुद्दों पर खुली ईमानदारी बातचीत करने का तरीका वो बातचीत करने से रोका जा सकता है। अब देखिए कि निपटने से में असुरक्षा, मतलब कुछ टीचर होते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को शुरू तो कर देते हैं क्लास में, परंतु उस टॉपिक को ख़त्म नहीं कर पाते, मतलब उस टॉपिक से पूरी क्लास को बाहर नहीं ला पाते। तो वहाँ पे क्या होता है उनके लिए वो एक चीज़ समस्या बन जाती है कि अब इस चीज़ को छोड़ के बच्चे आगे पढ़ाई करें। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं उस टॉपिक को ही बीच में नहीं लाते। अगर हम विविधता का उदाहरण लें कि अगर टीचर ने विविधता के सेक्टर में बच्चों को पढ़ाना चालू किया, उनको बताई नई नई चीज़ें, कुछ समय बाद टीचर उस पर्टिकुलर टॉपिक से ही बाहर नहीं आ पाएगा, जो कि उसके लिए क्या होगी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए टीचर क्या करते हैं उस टॉपिक से बचते हैं और क्लास में उसके बारे में बातचीत नहीं करते। शिक्षकों की विविधता
को महत्व ना देना। टीचर क्या करते हैं, विविधता को महत्व ही नहीं देते। अब उदाहरण के तौर पर समझिए कि टीचर चाहता है कि भाई क्लास में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ाई जाए, तो वो दूसरी जो लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं उन पर ध्यान ही नहीं देगा कभी, क्योंकि उसने एक मेंटेलिटी बना ली है कि हाँ भाई हमारी लैंग्वेज ठीक है, इसी लैंग्वेज के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उनका प्रभाव बच्चों पे पड़ेगा ही नहीं, बच्चे नई चीज़ सीखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो टीचर क्या करता है, उन चीज़ों पर महत्व ही नहीं देता। तो ये भी एक कारण बन सकता है। इससे उन्हें अपनी कक्षाओं में विविधता को समाहित करने में प्राथमिकता नहीं दे सकते। शैक्षणिक तटस्थता के परिणाम, अब इसके कुछ परिणाम भी निकल के आते हैं। शैक्षणिक तटस्थता की विविधता के बारे में सीखने के अवसर से वंचित हो जाते हैं। जो स्टूडेंट जो है वो, अगर टीचर किसी पर्टिकुलर मेंटेलिटी से या फिर किसी कम, आप कह सकते हैं कि कम समझ के आधार पर बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, तो उससे बच्चों को आगे जाके परेशानियां खड़ी होंगी। वो कौन कौन सी परेशानी होंगी कि बच्चा नई नई चीज़ें नहीं सीख पाएगा, वो उन चीज़ों से क्या रहेगा, वंचित रहेगा। कि सपोज करिए कि 2 क्लासेस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के जो टीचर हैं उनको अच्छी खासी समझ है विविधता के बारे में, वो अपनी क्लास में बच्चों को विविधता के बारे में समझाते हैं, नई नई चीज़ों को सीखने के तरीके बताते हैं। वहीं अगर सेक्शन बी की बात करें उदाहरण के तौर पर, तो सेक्शन बी के टीचर जो हैं वो एक पर्टिकुलर मेंटेलिटी पे हैं कि भाई हमारे बच्चे एक ही लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है, अन्य जो लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई जाती हैं या बच्चों को पढ़ाई जाती हैं उन पर बच्चे ध्यान नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि सेक्शन ए के बच्चे बी के बच्चों के आधार पर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, पढ़ाई में भी, विविधता के क्षेत्र में भी वो नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो उससे क्या होगा, उनका भविष्य सुधरेगा। वहीं सेक्शन बी के बच्चे पीछे रह जाएंगे। ठीक है, शिक्षार्थियों के बीच में तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है, वंचित रखना। शिक्षार्थियों के बीच असमानता बढ़ना, अब टीचरों के बीच, बच्चों के बीच में, अब एक बच्चा दूसरे बच्चे से आगे बढ़ेगा तो उनके बीच में असमानता की जो खाई है वो बढ़ती चली जाएगी समय के साथ साथ। हो सकता है कुछ समय बाद दोनों, एक बच्चा बहुत ही आगे निकल जाए क्लास में, एक बच्चा काफ़ी पीछे रह जाए। तो ये समस्याएं बच्चों को आगे जाके फेस करनी पड़ेगी, और उसका प्रमुख कारण क्या होगा, वहाँ के टीचर जिन्होंने पर्टिकुलर चीज़ को अपनाया। एक अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण में बाधा। अब एक अच्छा समाज बनने के लिए क्या होता है कि भाई समाज क्या है, विविधता का क्षेत्र है, जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा और बोली के लोग रहते हैं। तो उसमें अगर हम ऐसे बच्चे जिनको विविधता के बारे में अच्छी जानकारी है, वो बच्चे तो समाज में अच्छा कर पाएंगे, परंतु वो बच्चे जो कि जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए वो समाज में अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे, और क्या होगा, एक अच्छा समाज बनने में बाधा के रूप में दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आप बना के लिख सकते हैं। बाकी ये जो पॉइंट्स हैं ये भी आप पढ़ सकते हैं। मेनली इन पॉइंट्स में यही समझाया गया है। बात करें आगे, शिक्षा पूर्व और सेवाकालीन स्तर पर शिक्षकों के सशक्तिकरण की आवश्यकता। मतलब शिक्षा पूर्व, पढ़ाई से पहले, मतलब पढ़ाने से पहले, सेवाकालीन, पढ़ाते समय, ठीक है, शिक्षकों के सशक्तिकरण की आवश्यकता, मतलब टीचर को और ज़्यादा सशक्त किस प्रकार कराया जाए, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में बात करें। शिक्षा पूर्व स्तर मतलब टीचिंग से पहले शिक्षकों को विविधता के बारे में जागरूक करना और उनका सम्मान करना सिखाना। ठीक है, टीचर को क्या करना, विविधता के बारे में और ज़्यादा अच्छी नॉलेज प्रदान करना कि वो जान सके कि क्लास में किस प्रकार विविधता वाले बच्चों को मेंटेन करना है। साथ के साथ ये सम्मान, उनको ये सिखाना कि आपको सभी बच्चों का सम्मान करना है, भले वो किसी भी बैकग्राउंड से आए हो। शिक्षकों को समान अवसर प्रदान करना और विविधता को बढ़ावा देने के तरीके सिखाना। ठीक है, टीचर को क्या सिखाना कि आपको क्लास में सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करने हैं। साथ के साथ उनके पास जो अगर आइडिया है तो उन सभी आइडियाज़ को या उन बच्चों को क्या करना, बढ़ावा देना। शिक्षकों को विविधता से निपटने में असुरक्षा और अवरोध को दूर करने में मदद करना। विविधता से किस प्रकार निपटना है, बच्चों को और ज़्यादा बढ़ावा देना है, इस चीज़ को सिखाना। अब बात करें सेवाकालीन, मतलब सेवा, बच्चों को पढ़ाते समय, जब टीचर एक टीचिंग की जॉब कर रहा हो उस समय क्या करना है। शिक्षकों को विविधता के बारे में नवीनतम जानकारी और शोध से अवगत कराना, मतलब जो विविधता के बारे में नई नई अपडेट्स आ रही हैं, जानकारी आ रही है, ठीक है, इन सब के बारे में टीचर को बताना। शिक्षकों को विविधता को अपनी कक्षा में प्रभावी ढंग से समाहित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, मतलब टीचर को क्या करना, प्रैक्टिस कराना या प्रशिक्षण देना ताकि वो क्लास में विविधता को और ज़्यादा अच्छे प्रकार से बढ़ा सके। शिक्षकों को विविधता से निपटने में सामर्थ्य प्रदान करना, मतलब टीचर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर पढ़ा रहा है विविधता के, तो उस टॉपिक से किस प्रकार बाहर आना है ये भी टीचर को सिखाया जाना चाहिए। आगे बढ़ें। छवि में दिखाया गया है कि एक फोटो थी, उसमें दिखाया गया कि शिक्षक
शिक्षा कार्यक्रम में छात्रों को विविधता से निपटने में डर लगता है। ठीक है, तो टीचर को क्या लगता है, अगर हम टीचिंग के कोई कार्यक्रम हो गया, प्रोग्राम हो गया, उसकी बात करें तो टीचर उसमें डरता है विविधता को और ज़्यादा आगे बढ़ाने से। शिक्षा कार्यक्रम में छात्रों को बहुसांस्कृतिक शिक्षक को अपनाने में कठिनाई होती है। ठीक है, शिक्षा कार्यक्रम मतलब जो टीचर होते हैं वो एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें छात्रों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा मतलब बहुसंस्कृति का मतलब है बहुत सारे संस्कृतियों की जो शिक्षा होती है, शिक्षा को अपनाने में कठिनाई होती है, मतलब बच्चों को परेशानी होती है, वहीं टीचर भी उस बहुसांस्कृतिक चीज़ को समझने में कठिनाई फेस करता है। शिक्षा कार्यक्रमों में छात्र को अपनी कक्षाओं में शिक्षा के लिए बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाने से डर लगता है। ठीक है, तो टीचर को डर लगता है कि भाई अगर क्लास में बच्चे बहुसांस्कृतिक पढ़ेंगे तो वो मेरे लिए भी बाद में एक परेशानी बन जाएगा, बिकॉज टीचर तो कह सकते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ों पे ही ध्यान देगा। ठीक है, अगर उसने सेट माइंडसेट बना रखा है तो। ठीक है, आगे बढ़ें, निष्कर्ष की बात करें। शिक्षा पूर्व और सेवाकालीन स्तर पर शिक्षक को सशक्तिकरण की आवश्यकता है ताकि वे विविधता को अपनी कक्षा में प्रभावी ढंग से समाहित कर सके। सभी शिक्षार्थियों को सफल होने के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, तो टीचर को टीचिंग की जॉब से पहले और टीचिंग की जॉब के दौरान विविधता को अच्छे प्रकार से बढ़ावा देने के लिए क्या उसको हमें मतलब जो एजुकेशन सेंटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनको टीचर्स को अच्छे प्रकार से जानकारी प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि यही टीचर जाके बच्चों को आगे पढ़ाएंगे और बच्चों के भविष्य को सुधारेंगे। विविधता और समावेश के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। विविधता और समावेश के संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो समावेश का अर्थ है कि सभी लोगों को उनकी किसी भी विविधता के बावजूद समान अवसरों और सम्मान का अधिकार है। ठीक है, जितने भी लोग हैं, अगर हम एक समाज का उदाहरण लें कि समाज में जितने भी लोग हैं उन सबको समान अधिकार मतलब इक्वल राइट्स प्राप्त हैं और उनको सम्मान भी प्राप्त है, भले ही वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने के बारे में है जो सभी छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करे, भले ही उनके क्षमता, पृष्ठभूमि या अनुभव किसी भी कैसा भी हो। ठीक है, तो ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन आप कह सकते हैं कि प्रणाली है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चा चाहे कैसे भी बैकग्राउंड से हो, चाहे उसका एजुकेशन लेवल कुछ भी हो, वो अच्छे प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे कुछ संविधान बताए गए हैं, ठीक है, जिनके आधार पर बच्चों को कुछ बच्चे कहें या फिर समाज में लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जो कि उनके पास हैं और वो हमेशा रहेंगे। ठीक है, और इन अधिकारों का प्रयोग करके वो लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भारतीय संविधान में समावेश के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, जो सभी लोगों को समान रूप से कानून के समक्ष संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 में आता है समानता का अधिकार। समानता का मतलब जितने समाज में जितने भी लोग हैं वो सब समान हैं, कोई भी एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, समाज में जितने भी लोग हैं उन सबको शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, वो चाहें और या अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त करवा सकते हैं सरकारी स्कूल्स से। ठीक है, दूसरा ये शिक्षा का अधिकार केवल उन लोगों को नहीं है जो बड़े लोग हैं, नहीं, शिक्षा का अधिकार गरीब को भी है, अमीर को भी है और मिडिल क्लास को भी है। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। विकलांग जो लोग हैं उनको भी अधिकार मिले हैं। ठीक है, और उनके अधिकार का संरक्षण करने के लिए भी लोग बैठे हैं। जो विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देते हैं, तो जो 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था उसके अनुसार विकलांग बच्चे जो हैं वो भी सामान्य बच्चों के स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं की जाएगी। ठीक है, भले ही वहाँ पे उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जरूरी दिया जाए, भले ही दिया जाए, परंतु आप कहें कि उनको अधिकार है कि वो समान बच्चों की तरह समान स्कूल में जाके एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक है समावेश के अभ्यास के कारण। समावेश के अभ्यास के कारण है जो कि निम्नलिखित हैं। इन अभ्यास के कारणों के बारे में बात करें अगर हम, तो सबसे पहला कारण आता है न्याय।
समावेश सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करता है, भले ही उनकी विविधता कुछ भी हो। समावेश का क्या तात्पर्य है कि अगर मैं आपको सिंपली वर्ड में समझाऊं कि जहाँ पे हम अलग अलग जगहों से लाए हुए बच्चों को रखते हैं या फिर लोग समाहित होते हैं, एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं, ठीक है, और सही प्रकार से रहते हैं, वो समावेशन कहलाता है। हमारा समाज क्या है, एक समावेशन का क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं। विविधता हमारे समाज में देखने को मिलती है और सभी लोगों को साथ लेकर चलना ही समावेशन कहलाता है। अगर हम समाज में क्या करें कि सभी लोगों को अलग अलग कर दें, जो लोग अलग धर्म से आए हैं उन्हें अलग कर दें, जाति से आए हैं अलग कर दें, तो क्या होगा, हमारा समाज छितर बितर हो जाएगा, जो कि एक समाज के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो न्याय क्या है, न्याय क्या करेगा, समावेश सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करता है, भले ही वो किसी भी विविधता से आए हुए हों। तो समावेशन बच्चों को न्याय देता है। कार्य क्षमता की बात करें तो समावेश सभी बच्चों को सीखने की क्षमता को अधिकतम करने में मदद करता है। मतलब जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी व्यक्ति सीखना चाहता है, ठीक है, वो अगर समावेशन के आधार पर वो बच्चा अपनी सीखने की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा सकता है और भी नई चीज़ें सीख सकता है। सामाजिक न्याय की बात करें तो समावेश एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद करता है। समावेशन क्या करता है, एक अच्छे से अच्छा और अधिक समावेशी, जिसमें लोग आ सकें और अपना विकास कर सकें, ऐसा समाज बनाने में क्या करता है, मदद करता है। अब बात करें मानव अधिकारों की, मानव अधिकार की बात करें, ये समावेशन से थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं टॉपिक में। सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है। हम यहाँ पे मानव अधिकार की बात करेंगे, मानव के पास क्या क्या अधिकार हैं, बच्चों के पास क्या अधिकार हैं, इनके बारे में। सबसे पहले आता है कि सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार प्राप्त है, मतलब वो बच्चे एक साथ बैठकर नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। दूसरा आता है बच्चों को उनकी अक्षमता या सीखने की कठिनाई के कारण बहिष्कृत या दूर भेजकर उनका अवमूलन या भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ बच्चे, आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं, उनकी सोचने समझने की क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है, ठीक है, वो नई नई चीज़ें जल्दी नहीं सीख पाते। तो ऐसे बच्चों को समाज से या फिर उन बच्चों से जो बच्चे आगे हैं उनसे दूर भेजकर अलग सिखाना, ये क्या होता है, एक तरह से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए उन लोगों के साथ। विकलांग की बात करें तो विकलांग वयस्क खुद को विशेष स्कूल उत्तरजीवी बताते हुए अलगाव को समाप्त करने और जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण समावेश से कम कुछ नहीं मांग कर रहे। ठीक है, तो विकलांग जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई हमें क्या करिए कि एक सेपरेट स्कूल में भेज दीजिए। अब देखिए, हमने इसी 5th सेमेस्टर में एक और बुक है आपकी, मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव, वहाँ पे एक बात कही गई थी कि वहाँ पे समावेशन के बारे में और भी पॉइंट्स बताए गए। तो उसमें एक पॉइंट में ये बताया गया था कि हम विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं, ताकि वो भविष्य में जब सामान्य बच्चों के साथ समाज में कार्य करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए वो चीज़ आसान रहेगी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई जो विकलांग है, वयस्क है, खुद को विशेष स्कूल उत्तरजीवी बताते हुए, मतलब कि भाई हम एक अलग पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ना चाहते हैं जहाँ पे विशेष प्रकार के बच्चे ही पढ़ते हों, ठीक है, उनकी एक मांग रही है। बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए अलग करने के कोई वैध कारण नहीं है। ठीक है, बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए अलग कर देना, अलग जगह पे बैठा देना या फिर अलग स्कूल में ही पढ़ा देना कोई एक वैध कारण नहीं है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये कोई ऐसा कारण नहीं है जिसको लोग वैध माने कि हाँ ये कारण सही है। बच्चे एक साथ हैं, सभी के लिए फ़ायदे और लाभ के साथ, उन्हें एक दूसरे से अलग होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये उनके पास मानवाधिकार है कि हाँ भाई, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं और हमारी क्लास में कुछ बच्चे हमसे तेज हैं, तो हमारे पास अधिकार है कि हम उन बच्चों के साथ फिर भी पढ़ सकते हैं, हमें उन बच्चों से अलग होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी शिक्षा की बात करें तो शोध से पता चलता है कि बच्चे समावेशी सेटिंग्स में अकादमिक और सामाजिक रूप से बेहतर करते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े विज्ञानकर्ता हुए हैं उन्होंने शोध करा कि ऐसे बच्चे जो कि बाकी बच्चों से अलग हैं, ठीक है, वो समावेश के कारण क्या करते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, सामाजिक रूप से बेहतर करते हैं। एक अलग स्कूल में कोई विशिष्ट शिक्षण या देखभाल नहीं है जो एक साधारण स्कूल में नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे स्कूल्स जो कि स्पेशल एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं या फिर स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं, उन स्कूलों में कुछ हद तक
आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होंगी, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल स्कूल जैसी ही होती हैं। अब उदाहरण की बात करें तो क्या अलग हो सकता है बच्चे को किस प्रकार से वहाँ पे सही प्रकार से रखा जाए, ये चीज़ अलग हो सकती है, क्योंकि ये नॉर्मल स्कूल में देखने को नहीं मिलेगी, परंतु शिक्षा जो दी जाती है वो काफ़ी हद तक सेम ही आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कुछ शिक्षा भी अलग होती है पर ज़्यादातर शिक्षाएं सेम ही दी जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि बच्चा समाज में आगे चलकर क्या करेगा, समाज के साथ काम करेगा, समाज में रहेगा। एक विकलांग व्यक्ति जो कि अभी विकलांगता को फेस कर रहा है, भविष्य में जाकर जब वो समाज के साथ जुड़ेगा तो उसे सामान्य लोगों की तरह ही काम करना है, तो उसको शुरुआत से ही सामान्य लोगों की तरह शिक्षा प्रदान करना चाहिए, ताकि वो भविष्य में जाकर समाज में अच्छा प्रदर्शन कर सके। प्रतिबद्धता और समर्थन को देखते हुए समावेशी शिक्षा शिक्षक संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग है। ठीक है, क्या करना चाहिए कि सामान्य बच्चों के साथ अगर करेंगे बच्चे पढ़ाई, तो अधिक प्रकार से वो क्या कर पाएंगे, पढ़ाई भी कर पाएंगे, कुशल भी हो पाएंगे, अपनी स्किल्स को भी सुधार पाएंगे। अच्छी सामाजिक समझ, उन बच्चों को सामाजिक समझ अच्छी होगी। अलगाव बच्चों को भयभीत अज्ञानी होना सिखाता है। अलगाव मतलब उन्हें डर बैठा देना उनके मन में किसी पर्टिकुलर चीज़ का, या फिर ये दिखाना कि आप लोगों से पीछे हैं, ये उनके मन में क्या करता है, डर बैठा देता है। और पूर्वाग्रह और पूर्वग्रहों को जन्म देता है। सभी बच्चों को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उन्हें संबंध विकसित करने और मुख्य धारा में जीवन के लिए तैयार करने में मदद करे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसी प्रकार की शिक्षा चाहिए जो कि उन्हें बाकी बच्चों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करे। ठीक है, जिस संबंध में क्या होगा कि भाई हमें दोस्त बनाना है। अब कुछ बच्चे विकलांग होते हैं, अगर हम उदाहरण के तौर पर विकलांगता को लें समावेशन के अंतर्गत, तो विकलांग बच्चे काफ़ी डरते हैं सामान्य बच्चों से संबंध बनाने में कुछ हद तक। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग हमसे अलग हैं, तो शायद वो हमें उस प्रकार से ट्रीट ना करें, तो ये उनके मन में एक डर बैठ गया है। तो उन बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिसमें सभी बच्चे समान हैं, लोग एक दूसरे से ऐसे प्रकार के संबंध बना सकते हैं। ठीक है, और वह लोग मुख्य धारा में क्या कर सकते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इस प्रकार की शिक्षा देने उनको चाहिए। केवल समावेश में ही भय को कम करने और दोस्ती, सम्मान और समझ बनाने की क्षमता है। समावेशन में ही क्या है, भय को कम करने की क्षमता है, अच्छे प्रकार की दोस्ती बनाने की क्षमता है और सम्मान को समझने की क्षमता है। सेंटर फॉर स्टडीज ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, ब्रिस्टल, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब निष्कर्ष की बात करें, भारतीय संविधान में समावेश के लिए मजबूत प्रावधान है। हालांकि समावेश को विस्तारविकता में बदलने के लिए हमें इन प्रावधानों को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने जरूरी हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में समावेशन के लिए क्या करेंगे, संविधान बना दिए गए, परंतु उन संविधानों का सही प्रकार से प्रयोग करना तो समाज की बात है। समाज में जो लोग हैं उनके हाथों में। अगर हम उन संविधान के चीज़ों का सही प्रकार से प्रयोग करेंगे, विकलांगता या समावेशन को बढ़ावा देंगे, तो क्या होगा, एक समय पे आएगा कि हमारा समाज एक अच्छा प्रकार का समाज बन पाएगा।